तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहू की। नेहू बोले तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, ये मेघालय स्टेट में शिलोंग में जो उसकी कैपिटल सिटी है वहाँ पे सिचुएटेड है। हालांकि इनके 3 कैंपसेस हैं, लेकिन फिलहाल हम मेन कैंपस के हिसाब से ही बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वहीं हो रही हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ लॉ से रिलेटेड BA LLB ऑनर्स का ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं। एक ही कोर्स है, तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले क्या कैसे ऑप्शंस हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सिलेबस वगैरह क्या है, फैसिलिटीज़ कैसी क्या प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के क्या कैसे रिव्यूज़ हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और नेहू को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। आखिर तक इसको देखना है ताकि सारी जानकारी नेहू से रिलेटेड आपको मिल जाए और लॉ कोर्सेज की मिल जाए। मैं एक चीज बता दूं, ये स्पेसिफिक लॉ कोर्स के लिए है, अदरवाइज ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। डोंट वरी, अलग अलग फील्ड में अलग अलग आपकी स्ट्रीम्स में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ ऑफिशियली किसकी बात करेंगे, लॉ कोर्स यानी BA LLB ऑनर्स, जो ये एक प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है भाई, आपको क्या करना है दोस्तों, मैं भी शेयर कर दे रहा है ताकि ये जानकारी उन तक भी चली जाए। और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे कॉलेज हो, कोर्स हो, करियर हो, सभी आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है। एक जानकारी और दे दूं, अगर आपको लगता है कि भाई आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करिए और हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। हम आपको गाइड कर देंगे आपके बेहतर भविष्य के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है। स्टेट कौन सी है, मेघालय स्टेट में सिचुएटेड है। शिलोंग सिटी है जहां पे ये आपकी सिचुएटेड है। देखो भैया, बहुत अच्छा इनका नज़ारा है। सच्चाई यही है कि आप यहाँ के माहौल से तो बहुत प्रभावित होंगे अगर आप जाएंगे यहाँ से, तो क्योंकि आसपास मतलब सफाई बहुत अच्छी है। सच्चाई ये है। दूसरे जो नज़ारे हैं यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिल के आसपास सराउंडिंग में सारी हिल्स है, तो बहुत अच्छा आपको नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। चलिए भैया, यहाँ इनके थोड़े सी ओवरव्यू की बात कर ले तो भैया, एक्ट 20 1973 जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बेसिस पे इसको स्टैब्लिश किया गया था 1973। ठीक है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी इसको दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। तो भैया यही सारी चीज़ें हैं। नेक के द्वारा E ग्रेड भी इनको दिया गया है, UGC से अप्रूव्ड है। इसके अलावा AIU, BCI, AICTE इत्यादि जो अलग अलग हाँ बॉडीज़ हैं, उनसे भी क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। रैंकिंग 2023 की जो NIRF की थी, उसमें यूनिवर्सिटी ओवरऑल कैटेगरी में 80वें नंबर पे थे ये। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है nehu.ac.in है, जहां जाके आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाने वाली है। ठीक है भाई, चलिए, ये हमने जैसा आपको बताया कि BA LLB का कोर्स ही कंडक्ट कराते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है। UG तो है ही, फुल टाइम कोर्स है, और टोटल सीट्स जो हैं वो 60 हैं इस कोर्स के लिए। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं तो अभी इनकी एप्लीकेशन ओपन है, जिसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। एलिजिबिलिटी के लिए हमने बताया ही है कि ये पार्टिसिपेट जो है वो CUET में कर रही है, तो CUET के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। 12th में मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। हालांकि कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरियाज भी हैं, और यहाँ पे इंग्लिश जो है वो मस्ट है। ठीक है, कोर्स के लिए CUET के बेसिस पे। हाँ, चलिए आगे अगर हम देखें इनके एलिजिबिलिटी के बाद फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो फीस स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कुछ 8,400 रुपये की फ़ीस है। हॉस्टल अगर लेते हैं तो 9,000 रुपये करीब का हॉस्टल फीस है। और ऑनलाइन जो वन टाइम पेमेंट होगी आपकी एडमिशन के समय 5,000 कुछ रुपए की, ऐसा टोटल फर्स्ट ईयर में 22,000 कुछ रुपए का खर्चा आने वाला है। और उसके बाद ये 5,000 कम हो जाएंगे, तो 9, 8, 17, 18,000 करीब फीस रहेगी। तो बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है BA LLB के लिए। तो भैया क्या सिलेबस रहेगा, अब चूँकि 10 सेमेस्टर हैं, ये 5 ईयर का प्रोग्राम है। सो लॉ, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल इंग्लिश तो पढ़ाएंगे ही। फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड वॉल्यूम आ जाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, जनरल इंग्लिश, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिंदी, इन्वायरमेंट स्टडी। ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इन्वायरमेंटल स्टडी,
ठीक है, कंपनी लॉ, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लेबर लॉ, लिमिटेशन एक्ट, इसके बाद प्रॉपर्टी लॉ, इंश्योरेंस, लॉ ऑफ मर्जर एक्विटेशन, ठीक है, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, इंडस्ट्रियल लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सिस्टम वगैरह पढ़ाएंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसके अलावा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन के लिए, ठीक है, कंपटीशन लॉ, लैंड लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इक्विटी ट्रस्ट, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस, इसके अलावा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR, IPR, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड लॉ, इसके अलावा रिलेटिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लॉ मिल जाएंगे, ठीक है, सिटीजनशिप, इमिग्रेशन लॉ, इंटरनेशनल रिवर्स जो है उनसे रिलेटेड लॉ, सी से रिलेटेड लॉ, ये सब पढ़ने होंगे। जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आपको देखने होंगे, साथ ही साथ मूड कोड की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इस टाइप से ये पूरा सिलेबस इन्होंने बड़े ही समझदारी के साथ अपना ड्राफ्ट किया हुआ है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट आपका लॉ से रिलेटेड फील्ड में होने वाला है। स्कॉलरशिप्स की बात कर ले तो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए स्टूडेंट एड फंड का इन्होंने व्यवस्था की हुई है। बाकी बहुत सारी आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, प्रोवाइड हो जाती हैं। आपको जाके बस पता करना है कि क्या ऑप्शंस हैं, जो कि आपकी मेरिट बेस और नीड बेस होने वाली है, ठीक है। सो आपको ऐसी कोई समस्या यहाँ नहीं होने वाली है पढ़ाई को लेके कि आपको रुकना पड़े, बिल्कुल नहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। फैसिलिटीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि मूड कोर्ट, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि भैया हमें ज्ञान तो लेना पड़ेगा। एक लॉ प्रोफेशनल के लिए क्या होता है इम्पोर्टेंट? बोलना। जी हाँ, तो आपको बोलना आना चाहिए बेझिझक, जो मूड कोर्ट में होगा, लेकिन बोलने से पहले कुछ भी नहीं बोलना है आपको, ज़रूरी है नॉलेज। सो वो किताबों से मिलता है जो लाइब्रेरी में आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी है ही, हमने जैसी बात करी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर आप खेलना चाहें तो, लैब भी हैं लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। कैफेटेरिया हमारे ज़रूर काम का रहेगा, है ना। इसके अलावा जिम्नेजियम है, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी है, सेटल सर्विस, कन्वीनियंस स्टोर, गेस्ट हाउस की व्यवस्था भी है, पोस्ट ऑफिस और ATM, बैंक वगैरह। ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। जनरली ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया कराई जाती हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये तो चलो फैसिलिटी पर्याप्त हैं। अभी रिव्यूज़ की और बात कर लेते हैं कि क्या बच्चे यहाँ रिव्यू दे रहे हैं। ये बच्चों के ही कमेंट्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में है। कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एनवायरनमेंट इज़ वेरी क्लीन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। शूटिंग इन पीसफुल विल मेक द बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी। हाँ भैया, एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि यार अगर हमारा दिमाग बहुत खुशनुमा है ना, तो वो हर चीज़ में मन लगता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। इसके अलावा आसपास एक बहुत अच्छी लेक है जो बता रहे हैं कि जहाँ पे मछलियाँ, बतखें सब मिल जाती हैं, ठीक है। तो घूम फिर भी सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं, उनको करा सकते हैं ना। तुम नहीं कर लेना फीड, नहीं तो पकड़ के दिक्कत। तो ये फीस आप कुत्ते वगैरह जो है, स्ट्रे डॉग्स जिनको बोलते हैं, उन्हें भी फीड आप करा सकते हैं आसपास। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि यहाँ के जो भैया जी हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया जी, वो भी आपकी हेल्प करते रहते हैं। रोड्स की बात करें तो बहुत अच्छी हैं कैंपस के अंदर की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और अपडेट होने की आवश्यकता है, ऐसा बच्चों ने बताया है। जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, हाँ, रेस्ट रूम्स जिनको हम बोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं हैं, है ना। और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये बहुत रूड हो जाता है बच्चों से। देखो यार, ये इसके पीछे का रीज़न है, सच्चाई में बताऊं आपको, ये आप नहीं, ये हर एक यूनिवर्सिटी में आप सारे बच्चों ने फेस किया होगा। जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, और जो जाने वाले हैं उनको। क्या है ये इसके पीछे का फंडा? जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ को केवल आपसे रूबरू कब होना है? 1, 2, 4 बार, उससे ज़्यादा पूरे आपके पढ़ाई वाले पीरियड में कभी नहीं उनको रूबरू होना है। तो आप दिखाना तो पड़ेगा ना व्यक्ति को। तो भाई वो पहली बार में काम करेंगे नहीं, रूड रूड सा रहेंगे कि है तो। टीचर्स जो हमेशा आपको पढ़ाने वाले हैं वो जनरली ऐसा नहीं करते। जिन्हें ज़्यादा दिखना ही नहीं है, जिनसे ज़्यादा काम पढ़ना ही नहीं है, जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ, वो
उनका हमेशा ऐसा। और आपके यहाँ केवल नेहरू की बात नहीं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है, हर इंस्टीट्यूशन में यही होता है। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो थोड़े से पोलाइट हों नॉन टीचिंग स्टाफ, अदरवाइज सारी जगह ऐसे ही है। तो ये तो आपको क्या करना है, बच के निकल लेना है, अपना काम करा लेना, बात खत्म। फिलहाल ये जो मुझे लगते हैं रिव्यूज़ यहाँ हो गए। अगर आप भी यहाँ टारगेट नेहरू को कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ अगर कुछ और डाउट्स रह गए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नई वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.